शुरू किया जाए क्या? बताइए। सब आ गया? चलो शुरू करते हैं। स्टेट ऑफ मेंटल वेरीनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड। तो काम ना मिलने की वजह से जो परेशान आदमी रहता है उसको क्या बोलते हैं, बताइए। क्या हो जाए इसका आंसर, बताइए। काम नहीं मिलने की वजह से जो परेशान रहता है उसको क्या बोलते हैं? बी। हाँ, एन्युई। सही है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इन्नुई मतलब क्या होता है, गिलानी, ठीक है। काम नहीं होने की वजह से जो गिलानी फील होता है उसको क्या बोलते हैं, इन्नुई। ठीक है। हम्म। एपिलिस्पी मतलब क्या होता है? एपिलिस्पी। एपिलिप्सी। एपिलिप्सी मतलब क्या होता है, एपिलिप्सी? मिर्गी, हाँ सही है। इसका मतलब क्या होता है, इन्नुई मतलब इसका मतलब हो गया गिलानी, इसका मतलब क्या हो गया, मिर्गी, ठीक है। मिर्गी जो आता है उसको बोलते हैं। ठीक, यूफोरिया मतलब? यूफोरिया मतलब क्या हो जाएगा? यूफोरिया मतलब क्या हो जाएगा? सही है, मिर्गी। बहुत खुश, हाँ ठीक है। तो बहुत खुश जो रहता है आदमी, एकदम आनंदित रहता है, इसको उसको क्या बोलते हैं, यूफोरिया। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट? इंसेक्ट और वर्म्स का साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं, बताइए। वर्म्स और इंसेक्ट इंसेक्ट के साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलेंगे? सी, इंटिमोलॉजी। सही है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इंटिमोलॉजी क्या होता है? कीट विज्ञान होता है, ठीक है ना। सबका सही है, सी आंसर। इथनोलॉजी मतलब क्या होता है, बताइए। इथनोलॉजी, ये नहीं होगा, इंटीमोलॉजी होगा, सी नंबर होगा आंसर, ठीक है। इथनोलॉजी मतलब क्या होगा? ह्यूमन स्पीसीज की। सही है, हाँ। ह्यूमंस के कल्चर का स्टडी जो होता है उसको बोलते हैं इथनोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ डिफरेंट सोसाइटी एंड कल्चर, इसका क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ डिफरेंट सोसाइटी एंड कल्चर। ओके, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इटीमोलॉजी बताइए। इटीमोलॉजी मतलब क्या होता है? जिसको जो मीनिंग पता रहे लिखते जाया करो, ठीक है।
अतिथि। अतिथि। इटिमोलॉजी मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। इटिमोलॉजी। बी नंबर जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, वर्ड ओरिजिन, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड हो जाएगा, ठीक है। स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड, इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। कोई भी वर्ड्स कहाँ से बना उसका जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं। अर्गोमोनिया मतलब मीनिया मतलब क्या होगा? अर्गोमेनिया। बताओ। नहीं पता, इसका हो जाएगा डिवोटेड टू, डिवोटेड टू वर्क, जिसको काम कर, बिना काम के मन ही नहीं लगता, कुछ ना कुछ करते रहे, ठीक है। जैसे हम लोग के घर में मम्मी सब होती है, क्या करती है, कुछ ना कुछ करते रहती है फालतू का, तो उसको क्या बोलेंगे? अर्गोमेनिया। बैठल मने नहीं लगे, ठीक। नेक्स्ट, a short speech at the end of a play is known as, short स्पीच एट द एंड ऑफ प्ले क्या हो जाएगा? सी, एपिलॉग, ठीक है, हाँ। तो किसी किसी प्ले के लास्ट में जो शॉर्ट स्पीच रहता है उसको एपिलॉग कहते हैं। यूलॉजी मतलब क्या होता है? यूलॉजी। एपिलॉग सही है, हाँ। इसका क्या हो जाएगा? यूलॉजी मतलब, और आप लोग देख क्या क्या कितना सही हो रहा है गलत हो रहा है देखते जाइए, ठीक है, कौन कौन सा सही हो रहा है कौन कौन सा गलत हो रहा है। टोटल 20 भोके हुए उसमें देखिए कितना करेक्ट हो रहा है। यूलॉजी मतलब जिसको जो मीनिंग पता है लिखते रहेगा, ठीक है। हाँ सही है, उपसंहार। रिस्पेक्ट, हाँ। यूलॉजी मतलब हो गया प्रशंसा, ठीक है। एपिस्टल मतलब क्या हो जाएगा? एपिस्टल। और एपिथाप मतलब क्या होता है बताइए? और एक बताइए, एलेगी मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट। एपिस्टल लेटर, हाँ ठीक है, एपिस्टल लेटर। तो किसी पोयम को या स्टोरी को हम लोग लेटर के रूप में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? एपिस्टल। एपिथाप मतलब क्या हो जाएगा? शोक संदेश, हाँ। एलेगी मतलब क्या होता है? शोक संदेश। और इसका एपिथाप मतलब क्या हो जाएगा? किसी के समाधि पे जो लिखा हुआ रहता है उसको बोलते हैं। LATTER नहीं होगा, LETTER होगा, ठीक है। LATTER मतलब दो में से बाद वाला, ठीक है। फॉर्मर और लेटर पढ़ाए हुए हैं। फॉर्मर और लेटर, LATTER। फॉर्मर मतलब दो में से पहले वाला, और लेटर मतलब दो में से बाद वाला, ठीक है। एपिथाफ मतलब क्या होता है? किसी के समाधि पे कोई लेख लिखा हुआ रहता है उसको बोलते हैं एपिथाफ, ओके। हाँ सही है, मरने के बाद जो वर्ड्स, हाँ ठीक। What term describes an imaginary line dividing Earth into northern and southern hemisphere? तो इमेजिनरी लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग। सी हो जाए राइट आंसर, ठीक है। इक्वेटर, इक्वेटर होगा राइट आंसर, ठीक है। इक्विनॉक्स मतलब क्या होता है बताइए? इक्विनॉक्स।
जब दिन और रात इक्वल हो, ठीक है, इक्विनॉक्स। दिन और रात और कौन कौन सा डेट है याद है किसी को? किस किस डेट को रात और दिन इक्वल होता है? एक्सपेंस मतलब खर्चा हो गया, इक्विलिब्रियम मतलब संतुलित। इक्विनॉक्स का बताइए कौन कौन से डेट। हाँ ठीक है, बैलेंस्ड, इक्वली, ठीक है। इक्विनॉक्स कब कब होता है बताइए, तब तक आगे देखते हैं। द कस्टमरी कोड ऑफ पॉलिटिक बिहेवियर इन सोसाइटी, क्या होगा इसका आंसर बताइए। सी, एटिक्विटी। ठीक है। एटिक्विटी मतलब क्या होता है? शिष्टाचार। ठीक है, हाँ सी सही है। हाँ 21 जून। 21 जून नहीं होता इक्विनॉक्स। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। इक्विनॉक्स कब होता है? 22 सितंबर को होता है, और 20 मार्च को होता है। 2 दिन इक्विनॉक्स होता है, ठीक है। एरुडिशन मतलब क्या होता है? एरुडिशन बताइए, इसका मतलब क्या होता है? एथिक्स हो गया, आचार विचार, ठीक है, हाँ ठीक है। एरुडिशन मतलब समर सोलिस्टिक होता है, यस सही है इसका। हाँ, एरुडिशन मतलब विद्वान, ठीक है, पंडित या विद्वान, एरुडिशन। एक्जेसिस मतलब क्या होता है? एक्जेसिस मतलब सब अद्भुत शक्ति सब कॉपी करके लिख रहा है, सब समझ रहे हैं हम। एक्जेसिस बताइए क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब क्या हो जाएगा? व्याख्या या विवरण, ठीक है। एक्जेसिस मतलब व्याख्या या विवरण, ओके। नेक्स्ट, विच वर्ड मीन्स ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज। तो बिना कोई दर्द के जो मौत दे दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उस मौत को क्या बोलते हैं बताइए, उस मौत को क्या बोलेंगे? बी नंबर, यूथेंसिया हो जाएगा, ठीक है। यूथनेसिया राइट आंसर हो गया। एक्सोनरेट मतलब क्या होगा? क्विटस मतलब क्या होता है? वो बताइए। QUIETUS, क्विटस मतलब क्या हो जाएगा? एक्सोनरेट मतलब क्या होगा? बढ़ा चढ़ा कर। एक्सोनरेट मतलब हो गया बढ़ा चढ़ा कर, ठीक है। एक्सोनरेट सी नंबर में जो इसका क्या आंसर होगा बताइए, इसका मतलब क्या होगा एक्सोनरेट? जो जो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक सब्सक्राइब कर दो, ओके। रियाह करना, ठीक है। रिया करना, ठीक है। दोष मुक्त करना को क्या बोलते हैं? एक्सोनरेट, ओके। दोष मुक्त करना। एक्सजरेट मतलब क्या हो गया? बढ़ा चढ़ा कर बोलना। एबिक्वेटेड मतलब क्या हो गया? खाली कराना, ठीक है। क्विटस मतलब क्या होता है? मौत, मतलब हाँ मृत्यु हो गया, या फिर जिस चीज से मृत्यु हो जाए उसको बोलते हैं क्विटस, ओके। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। जिस चीज से मृत्यु हो जाए या फिर मृत्यु को क्विटस बोलते हैं, क्विटस। हैव टू अपोलोजाइज फॉर स्वेरिंग वन माइट से।
इसका क्या आंसर हो जाएगा बताइए? बी, एक्सक्यूज माई फ्रेंच। सही है। तो जब कोई हम बात करते हैं किसी से, मुंह से गाली निकल जाता है तो क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज माई फ्रेंच, मतलब मेरे गाली के लिए क्षमा कीजिएगा, ठीक है। फेस द म्यूजिक मतलब क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो गया? बी नंबर। फेस द म्यूजिक मतलब क्या हो जाएगा? सही है सबका राइट आंसर बी, फेस द म्यूजिक। एक्सप्लोर ऑल एवेन्यू मतलब हर जगह, मतलब ढूंढना, देखना, हर जगह देखना। आई वॉस मतलब क्या हो गया? धोखा। आई वॉस मतलब हो गया धोखा। फेस द म्यूजिक मतलब क्या हो जाएगा बताइए? टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? तो डांट सुनना जो रहता है, या फिर कुछ कुछ गलती से हो गया हो, उसके लिए जो डांट सुनने के लिए मिलता है उसको क्या बोलते हैं? फेस द म्यूजिक। ओके, नेक्स्ट। व्हाट डज फॉल फ्लैट? फॉल फ्लैट मतलब क्या होता है बताइए? बियर द एंगर, सही है। फॉल फ्लैट मतलब? जैसे कि तैसे। सी, टू फेल टू प्रोड्यूस द इंटेंट इफेक्ट, ठीक है। फॉल फ्लैट मतलब क्या होता है? मतलब चूक जाना या हार मान जाना, ठीक है, या फिर कोई इसका रिजल्ट नहीं आना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? फॉल फ्लैट। इसके लिए क्या इडियम्स यूज करते हैं? टू फॉल डीपली इन लव। इसके लिए कौन सा इडियम्स यूज करते हैं बताइए? टू फॉल डीपली इन लव। देखो, टू फेस द म्यूजिक इसका मतलब यही होगा, टू फेस। इसका मतलब क्या हो जाएगी जो है? टू एक्सेप्ट, टू फेस द म्यूजिक। इसका मतलब क्या होता है? हेड ओवर हिल्स, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? हेड ओवर। प्यार में पागल होना, ठीक है। नेक्स्ट, फीदर इन वंस कैप, इसका मतलब क्या होता है? फीदर इन वंस कैप। आवाज आ रहा है ना क्लियर? आवाज अप डाउन नहीं हो रहा है ना? फीदर इन वंस कैप मतलब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर, राइट आंसर क्या होगा इसका? सही है। फॉल फॉर इट टू फील डीपली इन लव, ठीक है, बहुत बढ़िया। बी हो जाएगा। एन अकम्प्लिशमेंट टू बी प्राउड ऑफ, तो कुछ गलत काम करके पैसा इकट्ठा करना या फिर तरक्की करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फीदर इन वंस कैप। अरे यार, इसका आंसर, ठीक है, हाँ। फीदर इन वंस कैप मतलब हो गया, सॉरी, इसका मतलब क्या होगा बता? इसके लिए कौन सा इडियम्स यूज करते हैं? हाँ, ये प्राउड करने वाला, इसके लिए कौन सा इडियम करते हैं? फीदर वंस नेस्ट। इसका मतलब होता है फीदर, इसका मतलब हो जाएगा फीदर वंस नेस्ट। इसका मतलब होता है बेईमानी करके कुछ करना, ठीक। नेक्स्ट, इफ समवन इज ऑन फायर इन वंस बेली मतलब क्या हो गया? किसी के पेट में अपना फायदा करना इम्प्रॉपर वे में, बहुत बढ़िया। फायर इन वंस बेली इसका मतलब क्या होगा बताइए?
सुपर एक्टिव। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा आंसर। सही है, बी नंबर डिटरमाइन सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ऑफिशियली मेक ए स्टूडेंट लीव ए स्कूल फॉर एवर? तो किसी को स्कूल से भगा दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जिसको जो वर्ड नहीं आएगा वो लिखते जाएगा, ठीक है। बी एक्सपेल हो जाएगा, सही है, राइट आंसर। एक्सपेल हो गया। एक्सपिएट मतलब क्या होता है? एक्सपिएट और एक्सपर्गेट, इस दोनों का मतलब बताइए। रिमोट्स मतलब बताइए। और रिपेंटेंस मतलब? हम्म। एक्सपिएट मतलब हो गया पश्चाताप, ठीक है, बहुत बढ़िया। वाह, बहुत बढ़िया। एटोनिमेंट इसका मतलब भी क्या होता है? प्रायश्चित करना। एटोनिमेंट मतलब क्या हो गया? प्रायश्चित करना, ठीक है। एक्सपर्गेट मतलब क्या हो जाएगा? रिमोन्स और रिपिटेंस, इसका मतलब हो गया पछतावा, ठीक है। एक्सपर्गेट मतलब बताइए। एक्सपर्गेट मतलब क्या हो जाएगा बताइए। एक्सपर्गेट मतलब क्या होगा बताइए। सही करना, ठीक है। एक्सपर्गेट मतलब क्या होता है? छांटना। छांटना होता है। जैसे कोई किताब है उसमें से जो फालतू चीज उसको छांट दिए, या फिर कोई लेख है उसमें जो एक्स्ट्रा चीज है उसको निकाल दिए, तो क्या हो जाएगा? एक्सपर्गेट हो जाएगा, ठीक है। या फिर संशोधित करना, जैसे सेंसर होता है ना, सेंसर। सेंसर मतलब कि क्या होता है? सुधार करना, ठीक है। पते नहीं है, पते नहीं है तो पते कीजिए। सेंसर होता है उसी तरह हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए पर्सन हु वेस्टेज हिज मनी ऑन लग्जरी इज कॉल्ड। तो जो लग्जरी पे पैसा खत्म खर्च करता है उसको क्या बोलते हैं? जो लग्जरी पे पैसा खर्च करता है उसको क्या बोलते हैं? सही है, सी नंबर हो जाएगा आंसर। हाँ, बहुत बढ़िया। एक्स्ट्रा वेकेंट, खर्चीला आदमी जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा वेकेंट, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट मतलब पता ही होगा। एक्स्ट्रा वेकेंट का सिनोनिम बताइए, क्या क्या है पता आपको? एक्स्ट्रा वेकेंट का सिनोनिम्स? एक्सट्रोवर्ट मींस फ्रेंडली नॉट शाय, बहुत बढ़िया। एक्सट्रोसन, एक्सट्रोवर्ट, सबका मीनिंग बताइए क्या होता है? और एक्स्ट्रा वेकेंट का सिनोनिम बताते रहिए। एक्सटेम्पोर, बिना प्रिपरेशन के स्पीच, बहुत बढ़िया। एक्सटेम्पोर क्या हो गया? स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है। ठीक है। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो सबसे बात करता है एकदम। एक्सट्रोसन मतलब क्या होता है? एक्सट्रोसन मतलब क्या होता है? वसूली करना, ठीक है। जबरन वसूली करना जो होता है
लेविसली स्पेंड, ठीक है हाँ। प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल हो जाएगा। एक्स्ट्रा वेगेंट का बताइए क्या हो जाएगा? स्पेंड थ्रिफ्ट, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्पेंड, स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाएगा। प्रोफ्लिगेट, प्रोफ्लिगेट हो जाएगा। प्रोडिगल हो जाएगा। एंटो थ्रिफ्टी माइजर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाविस हो जाएगा। स्क्वेंडर हो जाएगा। स्क्वेंडर हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या हो गया इसका? सिनोनिम हो गया किसका? ये सब एक्स्ट्रा वेगेंट, खर्चीला जो आदमी रहता है उसके लिए सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम, एंटोनिम ऐसे मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? थ्रिफ्टी। कॉस्ट डियरली मतलब क्या होता है बताइए? कॉस्ट डियरली, इसका मतलब क्या होता है? कॉस्ट डियरली मतलब बहुत ही महंगा पड़ना, इसका बताइए। जनरल स्कार्सिटी ऑफ फूड ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है? जनरल स्कार्सिटी ऑफ फूड, फेनेटिक मतलब कट्टर, फेनेटिक बी, फेमाइन हो जाएगा, ठीक है हाँ। फेमाइन मतलब क्या होता है? अकाल। फेलो मतलब क्या होता है बताइए? फेलो, सॉरी सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं। फेनेटिक मतलब क्या होता है? कट्टर। फेमाइन हो जाए इसका राइट आंसर। अकाल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? फेमाइन। फेलो मतलब क्या होता है? फेलो। डी नहीं, बी आंसर होगा इसका राइट आंसर। फेनेटिक मतलब कट्टर होता है, ठीक है। हाँ राइट आंसर बी होगा। फेमाइन, फेलो मतलब क्या होता है? पड़ती भूमि, बंजर या पड़ती भूमि जो रहता है उसको बोलते हैं हम लोग फेलो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज फेस स्माइल? फेस स्माइल मतलब क्या होता है? ए, सही है, राइट आंसर ए हो जाएगा। किसी चीज का एग्जैक्ट कॉपी जो होता है उसको क्या बोलते हैं? फेस स्माइल बोलते हैं, ठीक है। तो ए नंबर हो जाएगा आंसर, ओके। नेट ही खत्म हो गया अच्छा कोई बात नहीं, रिचार्ज कर लिए क्या? फेटलिज्म मतलब क्या होता है बताइए? फेटलिज्म, फेटलिज्म मतलब क्या हो जाएगा?
गुड। फर्टिलिज्म मतलब आवाज लाउड आ रहा है ना? क्या आवाज बढ़ाएं थोड़ा सा? हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? अब आवाज बढ़ गया क्या थोड़ा सा? आवाज बढ़ा? क्लियर आ रहा है आवाज? चलो ठीक है। अब ठीक है। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? फेट, फेट से बना हुआ है, ठीक है। फेट मतलब क्या होता है? भाग। तो भाग्यवादी जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? फेटलिज्म। हाँ, तो ये हो गया बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ओके। फेटलिज्म। हाँ, तो ये हो गया बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट, फ्लाइंग ऑफ द हैंडल मतलब क्या हो जाएगा बताइए? फ्लाइंग ऑफ द हैंडल। बी नंबर हो जाएगा अचानक गुस्सा हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? फ्लाइंग ऑफ द हैंडल, ठीक है। मतलब अचानक गुस्सा हो जाना। ओके। इनरेज मतलब क्या होता है? गुस्सा हो जाना, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाउट टू द बिटर एंड? फाउट टू, हाँ सबका सही है बी नंबर। फाउट टू द बिटर एंड मतलब क्या होता है? सही है, एंग्री। फाउट टू द बिटर एंड, इसका मतलब क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए। सी सही है। सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। ठीक, मतलब अपने आखिरी दम तक लड़ना बिना बिना रिजल्ट का परवाह किए। ओके। नेक्स्ट, फ्रॉम रैग्स टू रिचेज। रैग्स टू रिचेज इसका मतलब क्या हो जाएगा? फ्रॉम रैग्स टू रिचेज क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी, ऑल द वे फ्रॉम द। बी नहीं होगा राइट आंसर। 40 विंग्स। 40 विंग मतलब क्या होता है? ए, 40 विंग कहाँ से आ गया? सी होगा, ठीक है। मतलब जो बहुत गरीब रहता है और अमीर बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? रैग्स टू रिचेज। तो क्या हो जाएगा? टू गो फ्रॉम वेरी पुअर टू बीइंग वेरी वेल्दी। ठीक है, गरीब से अमीर बन जाता है उसको बोलते हैं रैग्स टू रिचेज। ओके। सही है। सही। नेक्स्ट, इफ समथिंग इज फुल ऑफ बीन्स, कल ही बताए थे फुल ऑफ बीन्स मतलब क्या होता है बताइए? शॉर्ट नैप। हाँ, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन का, लास्ट क्वेश्चन में 40 विंग्स है क्या? अच्छा, शॉर्ट नैप, बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या होता है? शॉर्ट नैप का मतलब होता है 40 विंग्स। इसे ऐड करते रहा करो जिसको जो आ रहा है, ठीक है। फुल ऑफ बीन्स मतलब क्या हो जाएगा? सी नहीं, बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। लाइवली एंड एनर्जेटिक, जोश से भरा हुआ आदमी जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? फुल ऑफ बीन्स। ओके। बी नहीं होगा, सी नंबर आंसर होगा। ओके। नेक्स्ट, व्हाट डज गेम गिव अवे?
गेम गेव अभी मतलब क्या हो जाएगा बताइए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी। सी सी होगा। किसी सीक्रेट को डिस्क्लोज कर देना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? गिव गेम अवे, ठीक है। इसका एक और इडियम्स बताइए जिसका मतलब होता है सीक्रेट डिस्क्लोज करना। बता चुके हम लोग, पिछले क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। सीक्रेट डिस्क्लोज करना उसके लिए क्या हो जाएगा? स्पिल द बीन्स। और क्या हो जाएगा? लेट द कैट आउट ऑफ बैग, ठीक है। डाइवर्ज मतलब क्या होता है? डाइवर्ज मतलब होता है भेद खोलना, ठीक है। ठीक है, बिल, हाँ सही है। चलो, क्या 20 वोकेब की हम लोग किसका कितना करेक्ट हुआ बताइए। तो तक हम चार्ज लगाते हैं, बताइए। किसका कितना सही हुआ है? काउंट नहीं किए। जयेश ठाकुर 18, बहुत बढ़िया। प्राची का भी 18। अप्रोक्स कितना सही हुआ होगा 20 में? लोकस्ट का 15। चलो शुरू करते हैं अगला सेशन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इसमें इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड क्या है बताइए। सी। राइट आंसर, राइट स्पेलिंग क्या होगा ये भी बताना, ठीक है। एक्सपोन, हाँ ठीक है, इसका सही है। एक्सपोनेंशियल, ठीक है। राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? EXPONENTIAL। इसमें काउंट करते रहिए कितना सही हो रहा है आप लोग का, ठीक है। क्या होगा इसका मतलब? अत्यधिक तीव्रता से बढ़ना, इंक्रीजिंग रैपिडली, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताना इसमें कौन सा है।
इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें कौन सा है बताइए? डी, फॉरगेटफुल, सही है हाँ। करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? FUL हो जाएगा, ठीक है। FORGETFUL। नेक्स्ट, एरर फाइंड करना है इसमें। इट इज अ कॉमन परसेप्शन दैट द रिच समटाइम्स डिस्पाइज पुअर। डिस्पाइज मतलब क्या होता है ये बताइएगा। क्या है इसमें एरर बताइए। सब भाग गया। बताओ। निंदा करना, घृणा करना, ठीक है हाँ। डिस्पाइज मतलब क्या होता है? घृणा करना। हाँ, खुद से नीचा समझना, ठीक। सब भाग कहे गया इस एरर स्टार्ट किए, बस सब भाग गया, बताओ। इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाते हैं, कोई देखा भी नहीं करता। ए डेट द रिच समटाइम्स, क्या होना चाहिए इसमें? क्या एरर है ये बताइए। हाँ, सी में क्या एरर है ये बताइए। सी में क्या एरर है ये बताइए। समटाइम्स, अच्छा समटाइम्स रिच, डेट द समटाइम्स रिच डिस्पाइस पुअर, अच्छा। अच्छा, और कोई बताएगा क्या एरर है इसमें? द पुअर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सूरज कुमार का एकदम सही है। यहाँ पे क्या बोल रहे थे? द रिच है, द रिच जब दिख रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? द पुअर होना चाहिए, ठीक है। कितना बार बता चुके हैं कि द पुअर अगर लगता है तो होल कम्युनिटी को डिनोट करता है, पूरा कम्युनिटी आ जाता है कि सारे गरीब लोग, ठीक है। द पुअर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज यूज द करेक्ट टेंस। कौन से ऑप्शन में करेक्ट टेंस यूज हुआ है बताइए। और सब भाग गया। मजा नहीं आ रहा है क्या? सब भाग कह रहा है बताओ। सब भाग कह रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है क्या बताओ। सी, 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 कल ही बताए थे। कंडीशनर्स लगा रहेगा कि जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक वो जा चुके होंगे। मतलब हम जब पहुंचेंगे उससे पहले चला जाएगा सब, ठीक है ना। जब तक हम वहां पहुंचेंगे उससे पहले सब चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कल कंडीशनल्स बताए थे 3। तो वी सब्जेक्ट प्लस V2 तो क्या हो जाएगा? सी, एक मिनट रुक जाओ।
सही है हाँ। वही तो, समझता ही नहीं है कोई। By the time we arrived at the party, they had been waiting for over an hour. तो जब तक हम पार्टी में पहुंचे थे उससे पहले उन्होंने 1 घंटा से ज्यादा का इंतजार कर लिया था मतलब हम पहुंचे थे ऑलरेडी। कहाँ हो रहा है बात, यहाँ भी हम प्रेजेंट में है, ठीक है, प्रेजेंट प्रेजेंट में है अभी। अभी हम लोग कहाँ हैं देखिए यहाँ, अभी प्रेजेंट में है, पास्ट में पहुंचा था, उससे पहले बात कर चुके थे, मतलब वेट कर चुके थे, तो पास्ट में हो रहा है तो दे हैड बीन वेटिंग, ठीक है, उससे पहले भी वो कर रहे थे इंतजार, ठीक है, तो सी नंबर हो जाए राइट आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। शियरिंग मतलब क्या होता है, शियरिंग का मतलब बताइए। एंटोनिम, एंटोनिम पूछ रहा है शियरिंग का। शियरिंग का एंटोनिम क्या हो जाएगा बताइए। हो गया, कट द कैकल। सी या डी, वाह, सी या डी में से दोनों नहीं होगा, ठीक है। हाँ, सियरिंग मतलब होता है चिलचिलाती, जलाने वाला, तीव्र, ठीक है ना। सियरिंग हीट जब होता है, गर्मी एकदम रहता है, तो क्या हो जाए इसका एंटोनिम, क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाए, ठीक है, फ्रीजिंग। थ्रिलिंग मतलब क्या होता है, कोई थ्रिलर मूवी होता है, मतलब रोमांच भरा मूवी रहता है, ठीक है। प्रेसिंग मतलब क्या हो गया, अर्जेंट, अर्जेंट। ओके, नेक्स्ट, आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ लैंडस्केप देन दिस वन। इसका क्या होगा बताइए। सी, सी लैंडस्केप, सी में क्या एरर है, सी में क्या एरर है बताइए। सी में ए नहीं होगा, अच्छा, एक लैंडस्केप देखा, अच्छा, हाँ ठीक है, अभिषेक का सही, एज होगा, देन सो और एज का पेयर बनता है, ठीक है ना, सो और एज का पेयर बनता है, सो एज दिस वन। एक लैंडस्केप देखा, बताएगा ना कि मैंने एक बहुत ही अच्छा जगह देखा, ठीक है, तो मैंने एक अच्छा लैंडस्केप देखा जैसा कि ये है, एज दिस वन, ठीक है, मतलब जैसा कि ये है ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा, इतना सुंदर ये है ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा, ठीक है, यहाँ पे सो और एज का पेयर बनेगा, ठीक, सो और देन का पेयर नहीं बनेगा, यहाँ पे कंपैरिजन थोड़ी होगा जो देन लगाएंगे, देन का यूज कहाँ होता है, कंपेरेटिव डिग्री में होता है, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, बस बता रहा है कि मैंने इतना अच्छा लैंडस्केप पहले कभी नहीं देखा, इससे इससे ज्यादा अच्छा नहीं देखा, सो ब्यूटीफुल अ लैंडस्केप एज दिस वन, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट, प्रेम इज एन एक्सीलेंट चेस प्लेयर, ही इज डैश स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास टू। क्या हो जाएगा, इसका क्या आंसर होगा बताइए। प्रेम इज एन एक्सीलेंट चेस प्लेयर, ही इज द डैश स्टूडेंट ऑफ द क्लास टू।
डी। बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? दा लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए क्या लगा हुआ, दा। दा के साथ हम लोग कौन सा डिग्री यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा। ठीक है, रिसेंटली पढ़ाए हैं सब, पता होगा सबको। ठीक है, नेक्स्ट। Select the most appropriate synonym of the word in the bold in the given sentence. He was so enraged at the article about him that he sued the newspaper. अच्छा, इसमें बोल्ड वर्ड कौन सा है? enraged, इसका मतलब बताना। enraged अभी डिस्कस किए हैं, अभी बताएं इसका मतलब। enraged का मतलब बताना, बताइए। एंगर्ड, बहुत बढ़िया। क्या होता है enraged? मतलब गुस्सा होना होता है। क्या हो जाएगा? एंगर्ड हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट। Select the most appropriate idiom that can substitute the underlined word in the given sentence. His sudden resignation left the company in a very difficult situation and to have to make a hard decision as they scramble to find a replacement. Underlined word इसमें क्या है? देखो एक मिनट। इसका मतलब बताइए क्या होगा? In a very difficult situation and to make a hard decision. राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। ठीक है, जो चीज, दो चीज के बीच में जब डिसाइड करना होता है उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस। ठीक है, इन द डार्क मतलब क्या होता है बताइए? इन द डार्क मतलब इन द डार्क विथ सिल्वर लाइनिंग, इसका मतलब क्या होता है? कितना और क्वेश्चन है 10 गो और होगा। ठीक है, भुलावे में रहना, भुलावे में रहना। हाँ, इन द डार्क, हाँ मतलब अंधकार में रहना, किसी को कोई चीज पता नहीं होना। और क्लाउड नाइन मतलब हो गया, ठीक है, हाँ अंधेरे में रखना। ऑन क्लाउड नाइन मतलब हो गया बहुत खुश। और विथ सिल्वर लाइनिंग मतलब क्या होगा बताइए? विथ सिल्वर लाइनिंग, इसका मतलब क्या होता है? निगेटिव या डिफिकल्ट टाइम में भी पॉजिटिव होप या होपफुल रहना। ठीक है, पॉजिटिव या होपफुल रहना, उसके लिए क्या यूज करते हैं? सिल्वर लाइनिंग। अच्छा, एक होता है सिल्वर बुलेट, उसका मतलब बताइए क्या होता है? सिल्वर बुलेट। निराशा में आशा। ठीक है, पॉजिटिवनेस सही है। सिल्वर बुलेट मतलब क्या होता है बताइए, तब तक आगे बढ़ते हैं। द वेदर वॉज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर द आउटडोर इवेंट। इसमें एब्सोल्युटली का बताना है, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? एब्सोल्युटली का करेक्ट स्पेलिंग बताइए। एब्सोल्युटली का करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, एब्सोल्युटली का डी नंबर राइट आंसर। ABSOLUTLY, एब्सोल्युटली। सिल्वर बुलेट कोई बताया है? सिल्वर बुलेट सॉल्यूशन, हाँ ठीक है, मतलब कोई भारी चीज का कोई आसान सा सॉल्यूशन जो रहता है उसको बोलते हैं हम लोग सिल्वर बुलेट। ठीक है,
सिंपल एंड मैजिकल सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन टू है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल सॉल्यूशन टू है कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। ओके, इसका डी हो गया। नेक्स्ट, select the option that can use as one word substitute, post without any remuneration, तो बिना कोई पैसा लिए जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिना पैसा लिए जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, सी ऑनरी, मानदे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी मानदे। ओके, बाइगॉट मतलब क्या होता है, एलिजिबल मतलब क्या होता है, एलिजिबल, और इफेमिनेट मतलब क्या होता है बताइए। सी सबका सही है, हाँ। बाइगॉट मतलब क्या हो गया, अवनैतिक, अवनैत अव, अवैंतिक क्या लिखी, बाइगॉट मतलब हो गया कट्टर, बाइगॉट मतलब हो गया कट्टर आदमी, हाँ ठीक है। एलिजिबल मतलब हो गया नोट क्लियर, जो पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। एलिजिबल मतलब हो गया नोट क्लियर। इफेमिनेट मतलब क्या हो गया, इफेमिनेट, हाँ ठीक है। एलिजिबल जो पढ़ा ना जा सके, कट्टर, बाइगॉट मतलब सही है। इफेमिनेट, इफेमिनेट बताइए। मेल विथ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक, बहुत बढ़िया। तो ऐसा मर्द जिसमें नारी जैसा गुण हो या फिर उसका हरकत लड़की जैसा हो, उसको क्या बोलते हैं, फेमिनेट। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, मेटिकुलस का बताना एंटोनिम। मेटिकुलस मतलब क्या हो गया, उसका उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, मेटिकुलस का एंटोनिम क्या होगा बताइए। सी, रिगार्डलेस। ठीक है, मेटिकुलस मतलब होता है जो एकदम कोई भी काम को बहुत ही ध्यान से करता है। रिगार्डलेस मतलब क्या हो गया, बेपरवाह, लापरवाह आदमी जो रहता है उसको बोलते हैं। लेक्स मतलब क्या होता है बताइए, लेक्स, लेक्स मतलब क्या होता है, लेक्जेटिव मतलब क्या होता है, लेक्स और लेक्जेटिव मतलब क्या होता है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी नंबर। नेक्स्ट, select the option that can be used at one or substitute, belonging or pertaining to individual from birth, तो कोई चीज जन्म से ही रहता है उसको क्या बोलते हैं, सिंसियर। किसका मतलब हो जाएगा सिंसियर, लेक्स मतलब हो जाएगा लापरवाह, लेजी, केयरलेस। ठीक है, लेग्जेटिव मतलब क्या होता है, लेग्जेटिव मतलब होता है पेट साफ करने की दवा। ठीक है, लेग्जेटिव हो गया पेट साफ करने की दवा, लेक्स हो गया लापरवाह। नेक्स्ट, बिलोंगिंग और पर्टेनिंग टू इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, तो जो जन्म से रहता है उसको क्या बोलते हैं, क्या, डी, डी डी, हाँ ठीक है, डी हो जाएगा। कॉन्जेनिटल मतलब क्या होता है, जन्मजात, जन्मजात बीमारी है किसी का, कोई चीज रहता है कहता है जन्मजात चोर है, कॉन्जेनिटल थीप, जन्मजात चोर। कॉन्जेनियल मतलब क्या होता है,
कॉन्जेनियल। ठीक है, डी नंबर हो गया आंसर। कॉन्जेनियल मतलब बताइए। कॉन्जेनियल, कंग्रुएंट और कॉन्ग्रीगेशन मतलब बताइए। जन्मजात चोर तो आज तक नहीं सुने, कोई बात नहीं, आज सुन ली। हाँ, कॉन्जेनियल मतलब क्या, फ्रेंडली, मिलनसार आदमी जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जेनियल। ठीक है। कंग्रुएंट तो सामान एक जैसा जो रहता है उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशनल मतलब क्या हो गया, कॉन्ग्रीगेशन मतलब क्या होता है बताइए। कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है सभा, मंडली, ठीक है, समूह। ठीक है। और इसी से क्या एक बताए, कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लो, इसका मतलब बताइए, कॉन्ग्लोमेरेट। बॉइस्टरस का पता ना इंटोनिम्स क्या हो जाएगा बताओ। बॉइस्टरस का इंटोनिम्स बताओ। जो चुनाव होता है, चुनाव सभा। कॉन्ग्लोमरेट मतलब क्या हो गया, कंपनियों का समूह। ठीक है, कंपनियों का समूह, इसका क्या आंसर हो जाएगा। बॉइस्टरस मतलब क्या हो गया, कोलाहल भरा हुआ। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम, क्वाइट हो जाएगा। ठीक है। बेनिवोलेंट मतलब, बेनी मतलब अच्छा, वोलेंट मतलब इसका एक्शन अच्छा हो। बायोंट मतलब ऊपर की ओर जो फोर्स फोर्स लगता है उसको बोलते हैं बायोंट। ओके, नेक्स्ट। Select the option that can be used as one word substitute. The minister went to visit the monument set up for the people who were buried in other countries. इसमें बताना द मोन्यूमेंट सेटअप। इसका मतलब बताना क्या होगा बताओ। हाँ, सही है, सेनोटैप्स हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ये सब तो पढ़ाई भी नहीं, तुम लोगों को कैसे पता है इसका मतलब। स्मारक जो होता है उसको बोलते हैं सेनोटैप। सिमेट्री मतलब क्या होता है, सिमेट्री का मतलब बताइए। कॉफिन मतलब बताइए, ग्रेव मतलब बताइए क्या होता है। सिमेट्री मतलब क्या हो गया, कब्रिस्तान। ठीक है, सिमेट्री मतलब हो गया कब्रिस्तान। कॉफिन मतलब हो गया वो जो बॉक्स रहता है, बॉक्स, ऐसे करके बॉक्स रहता है जिसमें ले जाते हैं डेड बॉडी को, उसको बोलते हैं कॉफिन। ऐसे ही रहता है ना। हाँ, बोलो तो भी प्रॉब्लम, ना बोलो तो भी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम प्रॉब्लम, खाली प्रॉब्लम है क्या। नहीं नहीं, बोलो, बढ़िया बात है, बोलना चाहिए, बोलते रहो। मम्मी वाला बॉक्स। ठीक है, मम्मी वाला बॉक्स। ग्रेव मतलब क्या हो गया, कब्र। ठीक है, नेक्स्ट। चलो बना क्लोज टेस्ट, पढ़िए इसको पहले, पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर कीजिए। उसको दिखा देते हैं ऑप्शन क्या क्या है।
बैक करके पढ़िए, ठीक है। ताबूत होता है, बहुत बढ़िया, ताबूत। पढ़ लिए, चलिए देखते हैं, बना हो गया, सबका बना लिया। देखो चलो देखते हैं। Until that moment, every director in Hollywood has accepted as gospel। gospel मतलब क्या होता है? gospel मतलब क्या होता है बताइए? gospel मतलब हो गया कोई धर्म सिद्धांत, ठीक है, धर्म सिद्धांत। तो कोई धर्म सिद्धांत को क्या किया था, कोई accepted as a gospel। gospel क्या होगा? that the audience would not be taxed too much। उस समय तक एवरी डायरेक्टर इन हॉलीवुड हैज एक्सेप्टेड, क्या एक्सेप्ट कर लिया था? गॉस्पेल, धर्म सिद्धांत वाला। क्या एक्सेप्ट कर लेगा? सच्चाई एक्सेप्ट कर लेगा, ट्रुथ हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। सच्चाई एक्सेप्ट कर लेगा, डेट ऑडियंस, ऑडियंस जो है उसको ज्यादा टैक्स नहीं लगना चाहिए, ठीक है। गॉस्पेल मतलब कोई समाचार या फिर सिद्धांत, ठीक है, उस सिद्धांत को एक्सेप्ट कर लिया था कि कोई ऑडियंस को ज्यादा टैक्स नहीं लगना चाहिए, ओके। अब आगे देखो, वेलिस स्ट्रक ए डैश, Wells struck a dash at these beliefs। Wells struck at dash as these beliefs, क्या हो जाएगा? सी। क्या होगा बताइए? डी, हाँ ठीक है। स्ट्रक अ ब्लो होता है, ठीक है, स्ट्रक अ ब्लो मतलब होता है झटका लगना, एट दिस बिलीफ मतलब इस चीज पे उसको झटका लगा, विदाउट डिस्प्लेइंग द स्लाइटेस्ट ऑफ क्वेल्स। क्वेल्स मतलब क्या होता है? क्वेल्स मतलब क्या हो गया? विदाउट मतलब इस वेलेस क्या किया, इस पे झटका लगा दिया, विदाउट डिस्प्लेइंग एनी स्लाइटेस्ट ऑफ क्वेल, बिना कोई हिचक के इस पे क्या किया, झटका लगा दिया। विजुअली सिटीजन केन वाज शॉट विथ अ हार्ड शार्पनेस व्हिच डैश, कोई सिटीजन केन था, उसको क्या किया, कोई शार्पनेस चीज से उस पे शॉट किया गया, व्हिच डैश एवरी सीन, व्हिच डैश एवरी सीन, क्या हो जाएगा? उस पे हमला किया, उस क्या हो जाएगा? सीन को क्या करेगा?
डिसएग्रीमेंट कहाँ होगा ये? डिसएग्रीमेंट कहाँ पे? अच्छा, हाँ ठीक है, सही है। इसमें क्या होगा बताओ? हाँ, आपने स्विच डैश एवरी सीन, पूरे सीन को क्या करेगा? परमिएट होगा, बी नंबर, इसका मतलब क्या होता है? फैल जाना, ठीक है। परमिएट कर देगा, जिसका मतलब क्या होगा, जो क्या हुआ इसके वजह से, हमला जो कर दिया इसके वजह से पूरा सीन जो है, सारा सीन क्या हो गया? फैल गया। ट्रेडिशनली एवरी मेकअप मैन एंड कैमरा मैन इन हॉलीवुड हैड टू कीप अ केयरफुल डैश ऑन द अपीयरेंस ऑफ द हीरोइन। जो भी मेकअप मैन है या कैमरा मैन है उसको क्या करना पड़ता है? केयरफुल डैश हीरोइन पे क्या करना, उसकी हीरोइन 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 का जो अपीयरेंस है उसके लिए क्या करना पड़ता है? केयरफुल, सी, आई, ईयर, ईयर नहीं होगा ना, आई रखते हैं ना, केयरफुल आई, ए नंबर हो जाएगा। केयरफुल आई होना, उस पर ध्यान रखना, तो ईयर से कैसे ध्यान रखेगा कि उसका मेकअप हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। वेलिस रिफ्यूज टू फॉलो दिस इन द केस ऑफ हिज ओन हीरोइन, लेकिन वेलिस जो था यह अपने अपने हीरोइन के केस में इसको क्या नहीं करना चाहता था? क्या हो जाएगा? ए आई, ठीक है। इसका क्या होगा बताओ? हेलिस अपने हीरोइन पे किसको फॉलो नहीं करवाना चाहता? डी, प्रैक्टिकल्स, ए, प्रैक्टिस, ठीक है। डी, सी, बहुत बढ़िया, अभिषेक का सही है। कितना बार बताए हुए हैं, क्या होता है? दो चीज होता है, प्रैक्टिस एंड, प्रैक्टिस होता है वर्ब, मतलब प्रैक्टिस करना, ठीक है। वर्ब होता है मतलब प्रैक्टिस करना, और ये क्या होता है? नाउन होता है। कितना बार बताया? दिस प्रैक्टिस, दिस बॉल, दिस पेन, क्या आना चाहिए यहाँ पे? नाउन आना चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम डायलॉग वाज प्रेजेंटेड इन इट्स रियलिस्टिक फॉर्म, ओके। तो हो गया समाप्त। अब आप लोग को बीच में कितना आया बताइए, कैसा लगा सेशन बताइए, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, फिर जाके खाना खाइए और सो जाइए। बताइए पहले, हाउ वाज द सेशन? लो बैटरी, बिलो 5%। ओके, सी यू टुमारो इफ पॉसिबल। कैसा था क्लास? मस्त। स्कोर 17 आउट ऑफ 20, बहुत बढ़िया। 14, प्राची को 14 आया है। और बताओ, मजा आया कि बोरिंग था? बहुत अच्छा। 10 में से कितना रेट करोगे सेशन का बताओ? हाउ डू यू रेट 10 आउट ऑफ 10? कल आपका क्लास है सर? यस सर, है क्लास। अच्छा था, थैंक यू थैंक यू, मस्त क्लास। चौदह नंबर आया है, 14-15 आया है, ठीक है। जाओ तुम सो जाओ। कुछ सीखने के लिए मिला कि नहीं मिला ये बताओ पहले? कुछ नया सीखने के लिए मिला? चलो क्वेश्चन बताओ, क्या है ये? ट्रायंगल है, ठीक है। ये कोई लाइन है जो कि इसके पैरेलल है, इसका रेशियो है, इस साइड है 2 और इस साइड है 7, ठीक है।
ई दिया हुआ है 5, तो इस साइड को निकालना है कितना होगा, बताओ क्या होगा। अजीब और गरीब नाम आए सर जो सुने भी नहीं थे। अच्छा, अजीब और गरीब नाम आए, कोई बात नहीं, सुन तो लिया आज। बताओ ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दिख रहा है क्वेश्चन? ये क्या है, 5 है, ये एक्स है, यहाँ तक 2 है। इतना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड में बताने वाला क्वेश्चन है, बताओ। You could answer it within a second. गायब ही हो गया सब है। सब सो गए क्या रे? कोई बोलेगा कुछ? एक्स का वैल्यू बताना है इसमें। नहीं सर, 1 सेकेंड में आंसर आएगा इसका, बताओ, इतना टाइम लगा रहा। जल्दी बताओ क्या होगा। कोई कुछ बोल का ही नहीं रहा है, गूंगा हो गया क्या? कोई बोलेगा? छोड़ो, हम ही बोलते हैं। देखो क्या होता है, कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें अगर कोई लाइन बेस के पैरेलल रहता है, बेस के पैरेलल कोई लाइन रहता है, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो, कॉन्सेप्ट होता है ए डी अपॉन ए डी, ए डी अपॉन ए बी बराबर ए अपॉन ए सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर ये 2 है, ऊपर वाला क्वेश्चन में देखो, ये 2 है तो ये 5 हो जाएगा, 60 है टोटल, तो ये 5 है तो ये टोटल 7 हो जाएगा, एक्स बराबर 7 हो जाएगा। बताओ, इसका आंसर नहीं कर पा रहा तुम लोग। कैसे काम चलेगा? एक और क्वेश्चन दे। कोई बोल का ही नहीं रहा कुछ, नेट उठ नहीं चल रहा क्या मेरा?
नहीं थे। चलो जाओ सो जाओ, गुड नाइट। जाओ सो जाओ, मिलते हैं कल क्लास में।